हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यही है ना, मैं ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रही थी। सुबह का टाइम है, सुबह का भी टाइम मैं बता देती हूँ। मैं 4 बजे उठी थी, जैसे मैं डेली उठती हूँ। और आज हमारी दादी जी का श्राद्ध है, तो इस वजह से है ना मैं मतलब 4 बजे जैसे डेली उठती हूँ वैसे ही मैं उठी थी। पर हाँ, मेरा 2 घंटे में बहुत काम हो गया था और 2 घंटे में मेरी खीर बन करके तैयार हो गई थी, चावलों वाली जो मैंने बनाई थी, क्योंकि हमारी दादी जी को खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी। और वही मैंने सब कुछ वही बनाया था जो हमारी दादी जी को पसंद था। और इधर ही है ना, खीर के लिए मैं इलायची वगैरह कूट रही थी। खीर में डालने के लिए आटा वगैरह लगा करके रख दिया है। 2 प्रकार की मैंने सब्जी बनाई है, कासी फल की बनाई है, यानी कि जिसे हम सीताफल भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ कासी फल की सब्ज़ी बनाई है और आलू मटर टमाटर की मिक्स सब्ज़ी बनाई है, यानी कि आलू मटर की और कासी फल की। तो देखिए, ये हमारी दोनों सब्ज़ियाँ जो बन करके तैयार हो गई हैं। और मैंने कढ़ाई में घी दे दिया है पूड़ियाँ तलने के लिए, आटा हमारा लगा हुआ है। और ये हमारी देखिए खीर में भी अच्छा खासा उबाल आ रहा है। और जब तक खीर में अच्छा खासा उबाल नहीं आता है, या एकदम चावल जो है दूध में एकदम मिक्स नहीं होते ना, जब तक खीर का टेस्ट नहीं आता है। तो हमारी जो खीर है ना, वो अच्छे से उबल रही है। यही हमारी पूजा पाठ हो गई थी। पूजा पाठ थोड़ा मैंने लेट करी थी आज, वो इस वजह से कि मैंने सोचा जब नहा धो करके आई, झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, नहा धो करके आई थी, तो मैंने सबसे पहले खीर रखी थी, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है। उसके बाद में मैंने सोचा सब्ज़ी छौंक देती हूँ, तो मैंने दोनों सब्जियाँ छौंक दी थी। उसके बाद में मैंने पूजा पाठ करी थी, अपने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था, फिर मैंने पूड़ियाँ तली थी। और ये वो पूड़ियाँ हैं, मैंने प्लेट में लगा दी हैं 16 पूड़ियाँ, जो कि हम गाय को देंगे। यानी कि वैसे तो ये कहते हैं कौवा को देते हैं, पर कौवा हमारे यहाँ मिलते नहीं है, बंदर ही ज़्यादा रहते हैं मथुरा में। तो मैं ना गाय को दिलवाती हूँ। और जो 2 पूड़ियाँ थी अलग से, जो मैं डेली का मेरा नियम है गाय के लिए, चाहे रोटी हो चाहे पूड़ियाँ हो चाहे कुछ भी हो, वो मैं गाय के नाम से अलग निकालती हूँ, तो वो मैंने अलग निकाली हुई थी। तो इधर ही देखिए पतिदेव चल दिए थे गाय के लिए पूड़ियाँ देने के लिए। रुद्र भी साथ में गया था, मैंने कहा रुद्र तू भी चला जा, क्योंकि ये ना बंदर बहुत होते हैं, तो डर लगता है कि हाथ में से नहीं गिरा दें। तो ये है गौशाला, जमुना जी के किनारे गौशाला है। तो यहाँ ना सबसे ज़्यादा गाय रहती हैं। और देखिए गाय का बछड़ा है ना, इनके पीछे पीछे जा रहा था। ये दोनों ही बछड़े पीछे पीछे चल दिए थे। ये देखिए सबको एक एक पूड़ियाँ दे रहे थे। तो पूड़ियों के ऊपर ही मैंने ना खीर वगैरह सब कुछ रख दी थी। खीर, दोनों सब्जी, मतलब जो जो मैंने बनाया था सब रख दिया था। और अच्छी खासी मतलब एक एक पूड़ी मैंने, जो कहते हैं ना 16 पूड़ियाँ होती हैं, 16 कनागत होते हैं, तो मैंने ऐसे ही किया था। 16 ही पूड़ियाँ निकाली थी, 16 जगह, और गाय के लिए अलग रखी थी 2। उसके बाद में अच्छा हाँ, थोड़ी देर पहले अगर आपने जैसे मैं कह रही हूँ, अगर थोड़ी देर पहले आपने मेरी दादी जी की फ़ोटो देखी थी ना, वो मेरी दादी जी की फ़ोटो है, पर उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो कोई नहीं, वो है ना मैं सही करवा दूँगी, क्योंकि भैया ने बोल दिया है कि वो सही हो जाएगी। और यहीं पतिदेव ने ना सूर्य देवता को जल दिया था। और सूर्य देवता तो निकल नहीं रहे थे, क्योंकि आजकल ना वो गुस्से में रहते हैं, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है, बारिश जैसा मौसम हो जाता है। अभी भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, इस वजह से जब मैं सुबह उठी थी ना, तो बहुत तेज़ ऐसा हो रहा था जैसे बारिश पड़ेगी। हल्का हल्का झरना भी पड़ने लगा था। और बस सभी का मैंने लंच पैक कर दिया था। यहीं हम जा रहे थे रक्षित को स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल के लिए मैंने रक्षित को भी तैयार कर दिया था। जैसे पतिदेव आए थे ना गाय को खाना देने के बाद में, मैंने रक्षित को तैयार कर दिया था स्कूल के लिए। मतलब मेरा प्रॉपर जो पूरा काम होता है ना, सब हो गया था। झाड़ू पोछा रह गया था, वो मैंने बाद में किया था, यानी कि 6 सवा 6 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया था। हम रक्षित को छोड़ भी आए हैं, और यहाँ मेरा झाड़ू पोछे से भी फ्री हो गई थी। और यहीं ना मेरी तबीयत ख़राब थी, तो यानी कि मैं एक दिन पहले दवाई लेकर के आई थी। तो मैं रुद्र को बोल रही थी, भाई मुझे दवाई दे दे, और मैं खा करके थोड़ी देर आराम कर लूँगी, लेट जाऊँगी। पर मैं साथ में ये भी बोल रही थी रुद्र के लिए कि नहीं, बाहर की कुंडी नहीं लगाना, क्योंकि गेट नहीं लगाना अंदर से, क्योंकि गोलू भी अभी स्कूल से आएगा। और रक्षित तो स्कूल से आने वाला है, मतलब नहीं, रक्षित आ गया था और गोलू स्कूल से आएगा अभी।
दवाई ले ली। कुंदी मत लगा ना, वो आएगा गेट बंद कर, गोलू आएगा 12:30 बजे। 12:30 बजे आएगा ना। That the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैंने दवाई भी ले ली है, खाना खा करके मुझे नींद आ रही है, पर मैं रक्षित का वेट कर रही हूँ क्योंकि रक्षित 11:15 तक आ जाएगा। उसका एग्ज़ाम है आज, इस वजह से। तो मैं ना आपको कल बोल रही थी कि कल मैं दिखाती हूँ आपको कि कहाँ मिस्टेक कहाँ पर है, पर बट हमारे ना दादी जी की फ़ोटो के लिए माला वगैरह नहीं आ पाई थी। तो कोई नहीं, वैसे भी मुझे भी ये दोबारा से देनी है सही कराने के लिए। तो देखिए मिस्टेक यहाँ हो गई थी, यहाँ 1944 लिखना था, तो भैया ने यहाँ मिस्टेक कर दी है, तो 24 लास्ट में लिख दिया है, मतलब इनसे मिस्टेक हो गई है। तो वो बोल रहे थे कि आप ना अपना मतलब हमारा आज का, जैसे हमारे दादी जी का श्राद्ध है तो उनका आज हो गया है, तो मैं ना इसे कल दे दूँगी तो ये सही हो जाएगा। तो उन्होंने, भैया ने बोल दिया था आप ना अपना कर लीजिए पहले, और क्योंकि फिर ना ये मिल नहीं पाएगी इतनी जल्दी आपको फ़ोटो, तो इसलिए आप ना अपना काम कर लीजिए। आपका जब हो जाए ना काम श्राद्ध का, तो आप हमें ये फ़ोटो दे देना, हम दोबारा से आपको करके दे देंगे। ये वाइब मिस्टेक हो गई है इस वजह से, तो बस ये मिस्टेक हो गई है ये वाली। बाकी की माला मैं लेकर आऊँगी, अभी माला नहीं आ पाई है क्योंकि ये फ़ोटो मेरे पास में परसों ही आई है, बन करके 8 दिन पहले डाली थी, पर ये परसों ही आई है बन करके। तो देखिए खुश लग रही है ना, ये ऐसी ही रहती थी जब भी मैं जाती थी ना गांव में, तो ये मुझे ऐसे ही खाट पे बैठी हुई मिलती थी, ऐसे ही मुस्कुराती हुई। जब लगता था ना ऊषा आ गई है, तो ये इसी तरीके से बस हंसते हुए बस बाहर आ जाती थी, फिर मुझे ऐसी मिलती थी बैठी हुई। बट ये हमारे बीच में अब नहीं है। एक दुख का कारण ये भी है कि हमारे बीच में नहीं है, पर पता है इनकी फ़ोटो मेरे पास में थी नहीं, पर मेरे पास मैंने 8 दिन पहले डाली थी, पर फाइनली फ़ोटो बन तो गई है, पर मिस्टेक हो गई है। कोई नहीं, वो चलती रहती है, तो है ना वो भैया सही कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने बोल दिया है। तो मैं फ़ोटो एक कल डलवा दूँगी तो ये सही हो जाएगी। और दादी सा की फ़ोटो के लिए मैं जो है ना दादी जी की फ़ोटो के लिए मैं माला लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ नवरात्रों के आसपास या नवरात्रों के बाद लेकर आऊँगी, और नवरात्रों के बाद ही लेकर आऊँगी या नवरात्रों में ले आऊँगी, क्योंकि फिर दीपावली पर वही बात पड़ेगी, दीपावली पर नहीं लेकर आऊँगी, पर ले आऊँगी। और कोई नहीं, मैं सोच रही हूँ ना, अभी आज बारिश होने लगी थी, झरना सा हो रहा था, तो इस वजह से है ना मेरा मंदिर भी जाना नहीं हुआ। नहीं, मंदिर जाने का बहुत मन था, कभी बारिश हो जाती है कभी कुछ हो जाता है, तो मंदिर ही नहीं जा पा रही हूँ मैं। तो कोई नहीं, या मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना गुलाब के फूलों वाली जो माला आती है ना वो ले आऊँगी। फिलहाल मैं तो वो कल फ़ोटो को भेजूंगी मैं सही कराने के लिए। जब भी मेरे पास फ़ोटो आ जाएगा ना, तो मैं ना जब मंदिर जाऊँगी ना गुलाब के फूलों की माला लेकर के आऊँगी। जब तक मैं इनकी फ़ोटो पे वाली माला लगाऊंगी, उसके बाद में पापा जी की फ़ोटो के लिए और दादी सा की फ़ोटो के लिए दोनों के लिए सेम माला लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ दीपावली पर ही लेकर आऊँ न्यू न्यू, है ना। तो ये है हमारी दादी जी की, पापा जी की फ़ोटो। दादी जी की फ़ोटो अभी देनी है मुझे चेंज करवाने के लिए, मतलब मिस्टेक जो हुई है वो। मुझे नींद ना बहुत ही दर्द हो रहा है टाँकों में एकदम बहुत ही दर्द होने लगा, तो मुझे ना नींद आ रही है, क्योंकि एक तो मैंने फीवर वाली दवाई ली है, क्योंकि रात ना दवाई लेकर के आई थी मैं, और उस टाइम पर कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि फ़ोन ना मैं घर पर ही छोड़ के गई थी, क्योंकि बच्चे अकेले थे, बच्चों के पास में भी फ़ोन रहना ज़रूरी है, तो मैं अपना ही फ़ोन छोड़ गई थी। बाकी का रुद्र वगैरह का मैंने उठा करके रख दिया है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं बोर्ड के, तो इस वजह से मैंने उनका फ़ोन उठा के रख दिया। और वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को फ़ोन ही दो, मैंने रख दिया पर मैं जब भी बाहर जाती हूँ, या जैसे अब रात को गई थी तो मैं ये जाते हैं तो ये ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये अपना ले जाते हैं, तो मैं ना अपना घर ही छोड़ जाती हूँ। और जैसे मुझे मार्केट जाना होता है सुबह के टाइम में, तब तो ये है कि बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो मैं जब अपना ले करके जाती हूँ। बस मैं ना रक्षित का वेट कर रही हूँ, क्योंकि दवाई भी ली हुई है ना मैंने, तो मुझे नींद आ रही है।
और आज बहुत जल्दी जल्दी काम किया था 4 बजे, क्योंकि 4 बजे का तो मेरा वैसे भी रूटीन है। बहुत जल्दी जल्दी काम किया था। सब्जियां बनाई थी, 2 सब्जियां बनाई थी, आलू और मटर, टमाटर मिक्स करके। कासी फल की बनाई थी, खट्टा मीठा वाला कासी फल बनाई थी। खीर बनाई थी, हमारी दादी जी को खीर बहुत पसंद है। खीर बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी। तो इस तरीके से बनाई थी। जलेबी अभी मैंने वो इमरती जो है ना अभी मंगाई नहीं है, वो रुद्र आ जाएगा ना, अभी नहाने गया है। वो स्कूल की छुट्टी है ना आज की, तो वो ना नहाने के लिए गया है। आज लेट हो गया। लेट क्या, वो लेट ही नहाता है, जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन लेट ही नहाता है वो। तो है ना, स्कूल तो गया ही नहीं क्योंकि छुट्टी है। तो आ जाएगा ना नहा करके जब मंगाऊंगी। और गोलू आएगा वही 12:30, 12:45 तक आएगा। दवाई ले लिए, दर से मुझे दवाई आनी शुरू हो गई है कि हालत ना मेरी ऐसी हो रही है। बस थोड़ी देर आराम कर लूँगी ना तो ही हो जाएगा। इसमें अभी और भी दवाई हैं, इसे हम रख देते हैं। नहा लिया। चलिए, तो हम आपसे रक्षित का वेट करते हैं, फिर हम आपसे बाद में बातें करते हैं। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था मैं गई थी मार्केट। मेरा सूट पड़ा था काफ़ी टाइम से सिला हुआ, और वो उठाने के लिए मैंने सोचा आज तो ज़रूर जाऊंगी। और वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ लगाई थी मशीन। बर्तन भी थे वो भी साफ़ किए थे, मशीन भी लगाई थी। और टाइम देखिए हो रहा है 3:45 का टाइम हो गया है। और रक्षित और गोलू दोनों सो रहे हैं। और ये मेरा छोटा वाला भाई आया था, ये भी लेट गया था। और रुद्र गया था कोचिंग। और इन्हें आप जानते हैं, ये हैं आरव।